नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा। आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना सच आज तक। इस समय हम मौजूद हैं नगर कोतवाली के जस्ट ठीक सामने, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो संगठन हैं और जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक विशाल रैली निकाली जा रही है। माना जाता है कि ये रैली जो है वो मौजूदा सरकार जो भाजपा है उसको कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैली निकाली गई है। नगर कोतवाली के ठीक सामने से ये रैली को निकाली गई है और साथ ही साथ रास्ते होते हुए जो गुरु नानक चौक है वहाँ होते हुए डीएम ऑफिस है वहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो सम्मिलित हुए। साथ ही साथ इनकी सूरज सिंह ने कहा है कि सभी सदस्यों के साथ मिलकर वो डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगों को अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो और विरोध प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर देख सकते हैं डीएम के आवास के सामने। और साथ ही साथ जितने भी सरकारी संस्था हैं उनको भी घेराव करने की बात की गई है, चाहे प्रशासन की हो चाहे वो शासन की हो। विभिन्न मुद्दों के साथ को लेकर साथ में जो मौजूदा सरकार है भाजपा की वो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी मुद्दा लेकर सामने आया है। उनका कहना है कि जितने भी जो सरकारी काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे कुछ भ्रष्टाचार के रूप में कुछ शुल्क लिया जाता है, उसके बाद से उनका निवारण किया जाता है, चाहे वो अस्पताल के निजी क्षेत्रों में हो या कोई सरकारी विभाग में। साथ चाहे जिला अस्पताल हो चाहे महिला अस्पताल हो, वहाँ की कुछ मशीनरी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि कुछ मशीनरी जो बताई गई है कुछ खराब भी होती है, जिससे जो मरीज उनको असुविधा होती है इलाज कराने में के लिए। इस तौर पर देखा गया है कि हाईवे रोड पे जो छुट्टा जानवर है वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही उन छुट्टे जानवर को एकत्रित करके जनता को गुमराह करने की एक साजिश की जाती है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं का। छुट्टा जानवरों को लेकर गौशालाओं की जो चर्चा की जाती है वो भी जोरों शोरों से की जाती है। कहा जाता है कि जो गौशालाएं हैं उनमें छुट्टा जानवरों को एकत्रित करके उनका सेवा और पालन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता का कहना है कि यह केवल दिखावा है और कहीं ना कहीं ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में ये आता है। बात करें किसानों की तो किसानों का मानना है कि 100 करोड़ की लागत की जो गन्ना की जो फसल है उसको कहीं ना कहीं भुगतान नहीं किया गया है उनके राशि को। इस पर भी गंभीर चर्चा की जा रही है। ले तो उनके खास सामग्री और जो उर्वरक है उनको लेकर भी काफी गंभीर चर्चाएं की गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कालाबाजारी को लेकर एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि उच्च दामों पर उनको बेचा जा रहा है और उनके जो गुणवत्ता है उनके क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। जब कभी भी समाजवादी पार्टी अगर कोई भी मुद्दा उठाती है तो उन पर विरोध करते हुए उन पर फर्जी मुकदमे की बात भी कही गई है यहाँ पर सूरज सिंह द्वारा कि उन पर फर्जी मुकदमे करके उनको अंदर किया जा रहा है, उनके मुद्दों को और उनकी जो कार्यशैली को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ गन्ने को बात करें तो जो चीनी मिल है नवाबगंज की उसको कहीं ना कहीं पुनः स्थापित करने की बात भी कही गई है, जिससे किसानों को लाभ मिले। साथ ही साथ जो सड़क यातायात के नियमों के आरोप में जो बात कही जा रही है कि जो सड़क जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखा गया है, क्योंकि नियमाबद्ध जो सड़कें हैं उन पर कहीं ना कहीं यातायात संबंधित नियमों का पालन नहीं भी हो रहा है, जिसको कड़ी सावधानी से नियमों का पालन कराया जाए, इनका ये भी कहना है। और साथ ही साथ यातायात के नियमों का एक उचित रूप से पालन हो उसको भी विशेष ध्यान दिया जाए। इसी क्रम में घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं जो नए वर्तमान समय में जो लगाए जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आरोप है कि वह मीटर फर्जी तरीके से जो बिल लोगों को पहुंचने वाले हैं उन पर निजात पाने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग की बात कहें तो ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, जो ऑनलाइन खरीदारी होती है, उससे कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। इसका भी एक ठोस निर्णय लेने के लिए समाजवादी पार्टी के कई नेतागण सामने आए हैं, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा न देते हुए जो ऑफलाइन है, जो व्यापारी छोटे व्यापारी उनका भी जो व्यापार है वो आगे बढ़ सके, इस पर भी ठोस निर्णय लेने की बात कही गई है। यात्रियों की सुविधा की बात कहें तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो गोंडा बस स्टैंड है उसकी व्यवस्था भी जर्जर होने की बात कही गई है इस ज्ञापन में, और कहा गया है कि अगर इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया तो यात्रियों को असुविधा यूं ही होती रहेगी। पर्यावरण की बात कहें तो नगर में जो साफ सफाई को लेकर और जो पर्यावरण है और पेड़ पौधों की बात है, जो जगह जगह पार्क है तो पार्क का सुंदरीकरण भी कराया जाए, क्योंकि गोंडा में जो भी पार्क बने हुए हैं उनका रखरखाव भी नहीं हो पाता है, उसको लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं एक इस गोंडा जनपद को एक सुनहरा रंग देने के लिए समाजवादी पार्टी के जो ज्ञापन है वो डीएम को सौंपा गया है और कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जाएगा, ऐसा उनका अधिकारियों का कहना है। लेकिन यह भी एक सख्त लहजे में कहा गया है सूरज सिंह द्वारा कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया है तो कहीं ना कहीं वो जो सरकारी विभाग है, जो प्रशासनिक विभाग है, उनका भी घेराव करेंगे और एक बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए जारी रहेंगे। देखिए, गोंडा जनपद की जो समस्याएं रहती हैं, आज से पहले 2021 तक समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ने जब किसी भी प्रकार की समस्या रही उन समस्याओं के खिलाफ चाहे विपक्ष में रहें और चाहे जब कभी भी समय पड़ा होगा तो मंत्री जी ने हमेशा आंदोलन कर ये बात कही कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, डीएपी खाद हमारे खेतों के लिए, हमारे अनाज के लिए कितनी ज़रूरी है आप सब जानते हैं। डीएपी उपलब्ध नहीं, तमाम जो समितियां हैं वहाँ पर डीएपी की सप्लाई नहीं दी गई है। काला बाजारी, जो हमारे व्यक्तिगत प्राइवेट दुकानदार हैं वो सब उसकी काला बाजारी कर, उस पर रोक ये सरकार नहीं लगा पा रही। हमारा शहर आए दिन जाम से जूझता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बसों में 2-2 घंटा लेट हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई स्कूल कर देता है, उनके पेरेंट्स पे फाइन लगा देता है कि आज लेट आए, उनका एब्सेंस लग गया। मैं जाम की जो समस्या है बहुत विकट समस्या है, कोई नियम बनाकर जब तक रिंग रोड या बाईपास रोड नहीं दी जा रही है तब तक बड़े वाहनों को बाहर रोका जाए, रात में एंट्री दी जाए और इस तरह से जाम की समस्या
हटाई जा सकती है। विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए, शासन प्रशासन को, हम लोग को जिला प्रशासन को बुलाना चाहिए, हम लोग की भी राय को मानना चाहिए। निश्चित रूप से आज समय भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कभी समय समाजवादी पार्टी का भी था, उससे पहले कांग्रेस भी था, लेकिन प्रशासन कभी भी विपक्ष के नेताओं को तवज्जो नहीं देता है। इस बात को आज हम बताने आए हैं भारी संख्या में। और हमारी मांगे जो है, गन्ना किसान दर दर भटक रहा है। बजाज चीनी मिल इस क्षेत्र में लगाई गई थी कि वो चीनी मिल इस क्षेत्र के किसानों का उद्धार करने का काम करेगी, लेकिन जिस तरह से बजाज चीनी मिल ने यहाँ के किसानों का उत्पीड़न किया है, हम बजाज चीनी मिल को भी आज इस ज्ञापन के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आप पिछले साल का 100 करोड़ से अधिक बकाया नहीं देंगे तो आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी, सूरज सिंह और सारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, और जब तक ये पैसा आप बकाया देने देंगे आपकी मिल बंद करवा कर चलने नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारे शहर के लिए जो सिविल लाइन है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, ये भी सुदृढ़ कराई जाए। तमाम पार्क कहीं ना कहीं उपेक्षित पड़े हुए हैं, वहाँ पर घास नहीं, फूल पौधे नहीं, दिखाने के लिए पार्क तो है, वहाँ पर जबरन पैसा निकाला जा रहा है, लेकिन एक भी फूल पौधा नहीं है। आज कहीं ना कहीं जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको समस्याओं का, तमाम LBS महाविद्यालय में और भी जगह फीस बढ़ोतरी होती है, उसका ज्ञापन वो लोग हमको देते हैं। आज उन सब मांगों को लेकर हम आज आए थे, और आज हमने अभी जिलाधिकारी जी को ये कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है, जबकि ADM साहब ने ज्ञापन लिया। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद शायद जिलाधिकारी महोदया किसी मीटिंग में है, हम लोग को समय देंगी। तमाम पुल, घाघरा का पुल, आए दिन समझ लीजिए 4-4 घंटे, मान लिया किसी लोग कहते हैं कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। बताइए, जो पुल 4 घंटा जाम है उसको रास्ता, एम्बुलेंस कहीं कूद के उसमें पंख नहीं लगे कि उड़ के जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस पे तमाम ऐसे मरीज जो कि 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते थे, 5-5 घंटे वेट करते हैं, उनका दम वहीं टूट जाता है। हम ये कहना चाहते हैं, नए पुल का निर्माण हो। जिस भी सरकार ने इस पुल को बनाने का काम किया था उनको धन्यवाद देते हैं, और ऐसी निकम्मी सरकार जो आज 10 साल हो गया, इस जनपद के तमाम पुल डिस्टर्ब हैं। सरयू पुल, घाघरा पुल, ढेमुआ घाट बहुत महत्वपूर्ण पुल है, वो गोंडा जनपद की सीमा को अयोध्या जनपद से जोड़ने का काम करता है। भगवान राम का नाम लेकर राजनीति करने वालों, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि वो पुल ढेमुआ घाट, जहां पर बड़े बड़े नेताओं का घर भी है, लोकसभा गोंडा और कैसरगंज दोनों लोकसभाओं का वो क्षेत्र भी है, मैं कहना चाहता हूं कि आज 2.5 साल हो गया, एक छोटा सा काम जिसमें मात्र 5-10 करोड़ रुपए खर्चा है। अगर ये विधायक और सांसद चाहते तो अपनी निधि से पैसा देते। वो ढेमुआ घाट का पुल जो रोज कम से कम 5-10 हज़ार लोगों को जोड़ने का काम करता था, आज वो पुल जर्जर पड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मसौदा चीनी मिल का कि उन लोगों ने गन्ना मंगाने के लिए उस पुल का अप्रोच मार्ग का निर्माण कराया है, जिस वजह से तमाम हमारे क्षेत्र के नवाबगंज, वजीरगंज ब्लॉक के लोग उस पुल का निर्माण जो हुआ है उस पर वो लोग चाहते जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। 28 सूत्री ज्ञापन जो था, हमने आज सौंपने का काम किया है। उस ज्ञापन पर हमने कहा है कि अगर इस ज्ञापन की सुनवाई जल्द से जल्द नहीं हुई, हम मानते हैं कि जिला प्रशासन हमारी बात आगे बढ़ा सकता है, सब उसके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भ्रष्टाचार, तहसीलों में, थानों पे भ्रष्टाचार, अस्पतालों में भ्रष्टाचार। पैसा दीजिए काम होगा, पैसा नहीं दोगे गरीब आदमी किनारे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी जिलाधिकारी जी हैं, जब से आप आई हैं तब से काम हो रहा है, लेकिन जो काम नहीं हो रहा वो भी कराना आपकी जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी, विपक्ष के नेताओं को आप जो बात वो कह रहे हैं उनको सुनिए, और हम लोग की बात पर भी ध्यान दीजिए। और आपसे हम आग्रह करते हैं, आप जनपद की सबसे बड़ी अधिकारी हैं, आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि हम सबकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करिए। अगर ये मुद्दा देते बटेंगे कटेंगे तो उन पर सूट ना करता। जिन लोगों ने मुद्दा दिया है उनकी विचारधारा बांटने और काटने की है। आज समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में सबसे लोकप्रिय और सबसे महबूब नेता बन के उभरे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह से माननीय स्वर्गीय नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने 36 सीटें जीतने का लोकसभा में काम किया था, इस बार हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उससे एक कदम आगे बढ़कर चुनाव जीतने का काम किए हैं। निश्चित रूप से हम आज ये आपके सामने कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को जनता जनार्दन ने इस बार बना के जो संदेश देने का काम किया है, सन 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करके उनके सीने पर चढ़कर भगवान राम लला के दरबार पहुंच कर दर्शन करने का काम करेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे।